नाज़रीन, दो सीनियर सहाफ़ियों के हवाले से आज अपने वीलॉग के अंदर मैंने बात करनी है। दो सहाफ़ी कौन है? एक है कामरान खान साहब और एक है हसन निसार साहब। कामरान खान साहब एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो चीज़ अगर शेयर कर रहे हैं तो वो फेक नहीं होनी चाहिए। आज वफाकी वज़ीर असद उमर और फ़ारूक हबीब हसन निसार भाई से सियासी और तंजीमी अमूर पर मुशावरत करने के लिए तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, दो सीनियर सहाफ़ियों के हवाले से आज अपने वीलॉग के अंदर मैंने बात करनी है और मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि अपने साथी जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर कॉमेंट ना करूँ और मैं इस वीलॉग के अंदर भी भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं इज़्ज़त व एहतराम का दामन हाथ से ना जाने दूँ और मैं मेरे अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल कतई तौर पे इनको ऑफेंड ना करें। मैं सबसे पहले ये डिस्क्लेमर जो है मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। दो सहाफ़ी कौन हैं? एक है कामरान खान साहब और एक है हसन निसार साहब। सबसे पहले ज़रा कामरान खान साहब के ऊपर ज़रा मैं बात करना चाहूँगा। कामरान खान साहब ने जी आज एक ट्वीट किया सुबह तकरीबन 11:15 बजे और जो ट्वीट था वो था जी, खुदारा कराची पुलिस सिंध रेंजर्स होश में आए। कराची में बंदूक की नोक पर लूट मार के ये भयानक मनाजिर इस साल के पहले 22 दिनों में 2500 बार देखे गए। हर घंटा 5-7 खानदान दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। कई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस रेंजर्स कानों पर जूं नहीं, वो बेसिकली कहना चाह रहे थे पुलिस रेंजर्स के कानों पर जूं नहीं रींग रही। ये उन्होंने ट्वीट किया और साथ इन्होंने ये वीडियो शेयर की। ये वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। अब इस वीडियो के अंदर बेसिकली देखा जा सकता है कि एक कोई कपल है, वो गाड़ी के अंदर सवार है और इस तरह जो है वो मोटरसाइकिल वाले कोई आते हैं और उनसे जो है वो स्नैचिंग करते हैं, मतलब चीज़ों की स्नैचिंग करते हैं। वो मियाँ भी बाहर, और गालबन मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि वो जो खातून है जो उनकी बेगम के तौर पर बैठी हुई हैं उनको भी बाहर लाया जाता है और दूर से जो है वो कोई वीडियो बन रही है। उसके अंदर एक बंदा जो है वो कोई साथ साथ नरेशन भी कर रहा है। तो ये वीडियो जो है इन्होंने आज ट्वीट कर दी। अच्छा, अब मैं कामरान खान साहब की इंटेंशन के ऊपर कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियसली एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर जो है वो ये ट्वीट कर रहे हैं और सही कर रहे हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि मोबाइल स्नैचिंग की और रॉबरी की और ये जो चोरी चकारी है और जो डकैतियाँ होती हैं वो बिल्कुल सही उसकी तरफ पिन पॉइंट कर रहे हैं कि ये मसला वहाँ पे है। लेकिन गलती कहाँ से शुरू होती है? गलती यहाँ से शुरू होती है कि जो वीडियो वो शेयर कर रहे हैं वो एक्चुअली एक शूटिंग की वीडियो, शूटिंग से मुराद कोई फिल्म एक्चुअली शूट हो रहा था और उसका जो दूसरा एंगल है वीडियो का वो ये अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये बेसिकली ये वही वीडियो थी। इसकी ये कोई फिल्म या किसी ड्रामे की शूट हो रही थी और दूर से जो है वो किसी ने बैठ के उसी शूट की वीडियो बनाई। तो कामरान खान साहब के पास ये आ गई और कामरान खान साहब ये समझे कि जी असल में एक्चुअली ये इसी तरह ही ये सब कुछ हो रहा है और मेरे पास जो है वो ये वीडियो आ गई। ये एक्चुअली किसी ड्रामे का या किसी फिल्म का सीन जो है ये फिल्माया जा रहा था और ये सारी एक्चुअली एक शूट थी। अब मेरा पॉइंट ये है कि कामरान खान साहब एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और ऑब्वियसली उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो चीज़ अगर शेयर कर रहे हैं तो वो फेक नहीं होनी चाहिए और इस सूरत के अंदर कम से कम ये जो वीडियो इन्होंने शेयर की वो फेक थी। अलबत्ता बाकी जो उन्होंने जो चीज़ मेरे ख्याल में जो पिन पॉइंट की है वो बिल्कुल जायज़ उन्होंने की है। उनकी इंटेंशन जो है मैं उसके ऊपर डाउट नहीं कर रहा और कराची के अंदर जो है वो ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी तरफ वो पिन पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग बात पता क्या लगी? इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वैसे तो ये मतलब एक यूँ मिनट लगाते हैं छलांग मारने में। खबर सही भी हो तो उसको बहन के पिन पॉइंट करना शुरू कर देते हैं कि जनाब देखें फेक न्यूज़, देखें फेक न्यूज़, ये खबर गलत है, ये खबर नहीं है। यहाँ पे एक सीनियर सहाफ़ी ने बैठ के पूरी की पूरी फिल्म का सीन या ड्रामे का सीन जो है वो बैठ के ट्वीट कर दिया और जो कि सिरे से था ही नहीं, जो कि जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। लेकिन इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। ये होती है सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, ये होता है सिलेक्टिव गुस्सा जो चंद सहाफ़ियों के ऊपर तो निकलता है लेकिन दीगर के लिए ये माफ़ है। और ये कोई सिलसिला कोई नया नहीं है, ये मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ कि अपने वाले जो हैं जिनको ये पसंद करते हैं वो उनको जैसे कहना 7 खून माफ़ ने, उनको 7 खून माफ़ हैं।
लेकिन दूसरे के ऊपर जो है, जो जिनसे आप इख्तलाफ करते हैं, उनको ये जो है वो 1 मिनट में पिन पॉइंट कर देंगे, जनाब आपने तो ये भी गलत कहा, आपका ये भी गलत था, आपका वो भी गलत था, 1 मिनट लगाते हैं। तो कामरान खान साहब, गलती हो गई उनसे, गलत वीडियो उन्होंने शेयर कर दी, लेकिन कुछ नहीं होता, खैर है। मेरे ख्याल में वो उनकी इंटेंशन, जिस तरह मैंने कहा, उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, इंटेंशन उनकी बिल्कुल ठीक थी कि वो एक मसले को जो है वो पिन पॉइंट कर रहे थे, लेकिन सिर्फ वीडियो जो है जो शेयर कर दी वो गलत थी। एक बात ये तो हो गई कामरान खान साहब की बात। जो दूसरा इशू मैं डिस्कस करना चाहता हूं उसका ताल्लुक है हसन निसार साहब के साथ। हसन निसार साहब के अकाउंट से बेसिकली एक ट्वीट हुई जिसमें एक तस्वीर जो है वो शेयर की गई है। ट्वीट मैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं पढ़ के आपको सुनाया था। उसमें उन्होंने लिखा, जी आज वफाकी वजीर असद उमर और फरूख हबीब हसन निसार भाई से सियासी और तंजीमी अमूर पर मुशावरत करने के लिए तशरीफ लाए। तवील नशिस्त के बाद लंच की मेज पर गपशप, मारूफ कॉलम निगार आसिफ अफान भी इस मौके पर मौजूद थे। ठीक है, और साथ उसके जो है वो ये तस्वीर शेयर कर दी गई। अब मैंने एक मोमेंट के लिए सोचा कि 1 मिनट के लिए यहां से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ये वजीर हटा दें और हसन निसार साहब को भी हटा दें। 1 मिनट के लिए, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए ज़ूम करें कि ये लोग इस तस्वीर के अंदर नहीं हैं, और यहां पे हसन निसार साहब की जगह कोई और सहाफ़ी बैठा होता, कोई और कॉलम निगार, कोई एंकर पर्सन बैठा होता, और इस तरह नून लीग के 2 लोग, नून लीग के 2 कोई वजीर, साबिक वजीर, मौजूदा लीडर, कोई इस तरह करके बैठे होते, और इस तरह ये ट्वीट उन्होंने की होती कि जनाब आज मैं मिसाल दे रहा हूं कि आज परवेज रशीद और मोहम्मद जुबैर फलां एंकर के पास आए और उनसे सियासी और तंजीमी उमूर पर मुशावरत की गई। तो आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए कि उसके ऊपर कितनी उंगलियां उठाई जाती, उसके ऊपर कितने सवाल किए जाते। क्या किसी एंकर का या किसी सहाफ़ी का या किसी तज्जियाकार का ये काम है कि वो इन पार्टियों को बैठ के ये बताए कि जनाब आपके तंजीमी उमूर के साथ जो है वो आपको क्या करना चाहिए? ये हमारा काम नहीं है, इज़ नॉट आवर जॉब कि हमसे बैठ के डिस्कस को। चले 1 मिनट के लिए आप इसको भी हटा दीजिए, आप इस मामले को भी साइड पे कर दीजिए। मेरा सिर्फ सवाल यह है कि वो जो पिछले दिनों मरियम नवाज की जब ऑडियो आई थी और उनके ऊपर जो है उसके बाद हर सहाफ़ी से सवाल होना शुरू हो गए थे, जिसमें उनका किसी का जिनका नाम भी नहीं था उनके ऊपर भी सवाल होना शुरू हो गए थे कि हाँ जी इसको भी टोकरी आती है, उसको भी टोकरा आता है, उसको भी टोकरे भेजे गए होंगे। ये जनाब ये पूरी मेज के ऊपर जो टोकरे आपको नजर आ रहे हैं, इस पे सवाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वुज़रा बैठे हुए थे, क्योंकि इनको हर चीज जायज है। ये जाके किसी तज्जियाकार के पास बैठ के रोटी खा सकते हैं तो दूसरी पार्टी के लोग नहीं बैठ सकते। मुझे इस सारी चीज के अंदर, मुझे हसन निसार साहब के साथ इन वुज़रा के बैठने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह ये, अब मैं आपको बताता हूं इसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह कि ये इस तरह की नशिस्तें कई सहाफ़ी और एंकर्स के साथ सियासतदानों की होती हैं, सबकी होती हैं। मैं खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई लोगों से मिलता हूं, हम खाना खाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, कभी वो मेरे घर तशरीफ लाते हैं, कभी मैं उनके घर जाता हूं, ये होता है, ये मुलाकातें होती हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ सियासी पैराहे में नहीं होती कि जी एक सियासतदान मेरे साथ बैठा है, हमारी कई दोस्तियां हैं, पर्सनल फ्रेंडशिप्स भी हैं। हाँ, हम उनसे इख्तलाफ भी करते हैं, अपने मैं प्रोग्राम में भी करता हूं, उनसे सख्त से सख्त सवाल भी करता हूं, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा एक अपना पर्सनल रिलेशन भी है। असद उमर साहब और फरूख हबीब साहब अगर हसन निसार साहब के साथ बैठे हुए हैं, उनसे जाके खाना खाए, तो नथिंग रॉन्ग विद दैट, एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग विद दैट। क्योंकि सहाफी का और सियासतदान का आपस में ये रिश्ता चलता है। लेकिन फर्क ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चाहने वाले हैं, उनके ज़हन में अगर कोई मरियम नवाज से जाके मिल ले, शहबाज शरीफ के साथ खड़ा हो जाए, नवाज शरीफ के साथ जाके उसके दफ्तर में मुलाकात कर ले, तो इसका मतलब है वो लिफाफा है, इसका मतलब वो बिक गया, इसका मतलब कहानी खत्म, बस अब इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई। ऐसा नहीं होता। हमसे सियासतदान कई दफा इसलिए भी मिलते हैं कि वो हमसे फीडबैक ले सकें कि इस वक्त उनकी हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, या उनकी पार्टी के हवाले से लोगों का इस वक्त जो फीडबैक है वो क्या है, वो हमसे भी पूछते हैं इस बात को। या इट इज ऑल्सो वाइस वर्सा। कई दफा सियासतदानों से इसलिए भी मुलाकात होती है
कि वो ये समझते हैं कि जी मीडिया के अंदर जो है वो हमारे साथ इस पॉइंट के हवाले से क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई दफ़ा लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कि जी हमारा ये पॉइंट जो है ना वो मीडिया के अंदर सही तरह नहीं आ रहा, तो हम चाह रहे थे कि हम आपको बता सकें कि जनाब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। कई दफ़ा इसलिए भी मुलाकातें होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अक्सर औकात सियासी वर्करों की सोच को इतना बंद कर दिया गया है, इतना वो बार बार ये जी वो डीप पॉकेट्स और ये लिफाफा और ये बस ये इसके साथ तस्वीर खींच ली तो भाई इसका मतलब खत्म होगी बात। मेरे साथ कई दफ़ा ये लोग इस तरह करते हैं, मतलब जारी बात है मेरी शहबाज शरीफ से मुलाकात है, इमरान खान साहब से कई दफ़ा हो चुकी है, जहांगीर तरीन, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, इनसे कई दफ़ा मुलाकातें होती हैं। तो वो उसके ऊपर ओहो जी बस ये तो बिक गए तो कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस तरह की बात करे तो ये इस तस्वीर को जरूर देखिएगा गौर से। यहां पे भी एक तज्जियाकार बैठ के दो सियासतदानों के साथ ही मुलाकात कर रहा है और इसी हुकूमत से कर रहा है, सिटिंग गवर्नमेंट से कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो विफाक ये जो वजीर आए हुए हैं ये हसन निसार साहब को कोई लिफाफा देने के लिए आए हुए हैं। वो हसन निसार साहब के साथ सिर्फ एक खाने की मेज के ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, अनलेस और अनटिल किसी सहाफ़ी के हवाले से आपके हाथ में कोई ठोस सबूत आ जाए कि जनाब इसने फलां से गाड़ी ली है, फलां से घर लिया है, कोई प्लॉट लिया है, कोई ओहदा लिया है, तो फिर उसको आप ज़रूर सवाल करें। लेकिन अगर एक सहाफ़ी, एक एंकर पर्सन, एक तज्जियाकार किसी सियासतदान के साथ खड़ा हुआ तस्वीर में आपको नज़र आ जाए तो उसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं होता कि जनाब वो सहाफ़ी है, तज्जियाकार बिक गया है। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।